Students, very good morning to all of you. Myself Suresh Kumar, teacher in Zone Kralpura in district Kupwara. Students, earlier we were doing 7th chapter of class 8 mathematics and the name of the chapter was cubes and cube roots. Most of the topics have been covered in earlier lectures. Now today we are going to do 7.1 and 7.2 exercise of this chapter. Let's start with the first question of exercise 7.1. And the question number 1 is, which of the following numbers are not perfect cubes? मतलब नीचे दिए गए नंबरों में से कौन से नंबर ऐसे हैं जो कि परफेक्ट क्यूब नहीं हैं। तो आप कैसे पता करोगे कि नीचे दिए गए नंबर परफेक्ट क्यूब्स हैं कि नहीं हैं? सबसे पहले आप दिए गए नंबर्स के प्राइम फैक्टर्स बनाओगे और प्राइम फैक्टर्स बनाने के बाद में सिमिलर फैक्टर्स जो होंगे उनका ट्रिपलेट बनाओगे। जिन भी नंबरों के ट्रिपलेट्स बन जाएंगे, कंप्लीट ट्रिपलेट्स बनेंगे, कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं रहेगा जिसका कोई ट्रिपलेट ना बन रहा हो, तो ऐसे नंबर्स परफेक्ट क्यूब्स होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं विद द फर्स्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज 7.1। And the question number 1 is, which of the following numbers are not perfect cubes? And the part number 1 is, (216). You have to find out whether this number is a perfect cube or not a perfect cube. तो चलिए शुरू करते हैं। कैसे करेंगे? सबसे पहले आप इनके प्राइम फैक्टर बनाओगे। तो प्राइम फैक्टर बनाने के लिए आपको पता ही है, वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में नंबर को रखा जाता है कुछ इस तरीके से, और जिसके भी हमको प्राइम फैक्टर बनाने होते हैं उसको हम अक्सर यहाँ पे लिखते हैं। तो नंबर क्या था हमारे पास? 216। उसके बाद यहाँ पर एक ऐसा छोटे से छोटा नंबर ढूंढना होता है जिसके साथ दिया गया नंबर पूरा का पूरा डिवाइड हो जाए। तो क्योंकि इस नंबर के डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 है तो ये 2 के साथ में चला जाएगा। 2 के साथ जब मैं करूँगा तो क्या जाएगा इसका? 2 × 10 20 होता है। 21 में से 20 जब निकलेगा तो 1 बचेगा। 1 जब 6 के साथ लगेगा तो 16 बनेगा। 2 × 8 16 होता है। ये कम्प्लीटली डिवाइड हो गया और हमारे पास आ क्या रहा है? 108। अब 108 को फर्दर डिवाइड करना है छोटे छोटे नंबर के साथ में, एंड दैट नंबर विल बी अगेन 2। 2 के साथ ये फिर से चला जाएगा। 2 के साथ जाएगा तो क्या बनेगा? 2 5 = 10 और 2 4 = 8। अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 2 2 = 4। 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा। 1 जब 4 के साथ लगेगा तो 14 बनेगा। 7 2 = 14। अब क्योंकि यहाँ पर डिजिट एट वंस प्लेस पे ऑड नंबर है तो ये ऑड नंबर के साथ में ही जाएगा, और वो ऑड नंबर कौन सा है? 3। सबसे छोटा नंबर कौन सा है? वो 3 है, जिसके साथ 27 अब जा सकता है। तो 3 9 = 27। 9 अगेन 3 के साथ में जाएगा। 3 3 = 9 एंड 3 अगेन 3 के साथ में ही जाएगा। 3 1 = 3। जैसे ही यहाँ पर 1 आया इसका मतलब प्राइम फैक्टर इसके कंप्लीट हो गए और हमारे पास 216 के जो प्राइम फैक्टर बन रहे हैं दैट आर 216 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 3। ठीक है।
आप यहाँ पर देख रहे हो 2 इंटू 2 इंटू 2 सब 2 2 से बना हुआ है और ये 3 फैक्टर है, ट्रिपलेट बन गया, एक सेट बन गया 3 का। यहाँ पर भी देख लो 3 इंटू 3 इंटू 3 है, यहाँ पर भी 3 का सेट बन रहा है। तो यहाँ पर कंप्लीट ट्रिपलेट बन रहे हैं, 3 3 के कंप्लीट ट्रिपलेट यहाँ पर बन करके या सेट बन करके तैयार हो रहे हैं। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं है यहाँ पर बचा हुआ है जिसका कोई सेट या ट्रिपलेट ना बन रहा हो। तो ऐसे नंबर हमेशा क्या होते हैं? परफेक्ट क्यूब होते हैं। सो दैट्स वाई 216 इज, हम लिख सकते हैं 216 इज परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब है, ठीक है। दूसरा नंबर जो हमारे पास दे के रखा हुआ है दैट इज 108। सेकंड पे हमको क्या दे के रखा है? 108। नो 108 नहीं है, 128 है, ठीक है। 128 128। इसका भी आपको क्या करना है? प्राइम फैक्टर बना लो। ऐसे करोगे, लिखो यहाँ पर 128 को प्राइम फैक्टर आप बनाओगे, क्योंकि यहाँ पर डिजिट एट वंस प्लेस पे इवन नंबर है तो ये इवन नंबर के साथ में ही जाएगा। और वो छोटा इवन नंबर कौन सा होगा? 2। 6 2 12 एंड 6 एंड 4 2 8 होता है। अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 3 2 6 एंड 2 2 4। अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 16 2 32। अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 8 2 16। अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 4 2 8। अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 2 2 4। अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 2 1 2। जैसे 1 आया प्राइम फैक्टर कंप्लीट। और हमारे पास 128 के प्राइम फैक्टर बन करके क्या तैयार हो रहे हैं? 128 1 2 3 4 5 6 7 क्या बन रहे हैं इसके? 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 एंड अगेन 2। 7 टाइम 2, 1 2 3 4 5 6 7। और यहाँ पर भी 7 बार 2 आ रहा है प्राइम फैक्टर्स में। किसके प्राइम फैक्टर? 128 के। तो यहाँ पर देखो आप सिमिलर फैक्टर के आपने क्या बनाना है? ट्रिपलेट बनाना है, 3 3 का सेट बनाना है। तो एक सेट बना 1 2 3, एक सेट बना सिमिलर भी है, एक सेट बन गया 1 2 3, दूसरा सेट बन गया। लेकिन इस वाले नंबर का कोई भी सेट नहीं बन रहा है, इस वाले फैक्टर का कोई भी सेट नहीं बन रहा है, ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। तो ऐसे नंबर जिसके बीच में कोई भी ऐसा फैक्टर छूट जाता है जिसका कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा हो, 3 का सेट नहीं बन रहा हो, ऐसा नंबर कभी भी परफेक्ट क्यूब नहीं होता है। तो हम इसका क्या लिखेंगे? 128 इज नॉट अ परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब नहीं है। क्या है ये? परफेक्ट क्यूब नहीं है। अब चलते हैं तीसरे वाले नंबर की तरफ। तीसरा वाला नंबर क्या है? थर्ड पार्ट क्या है? थर्ड पार्ट में हमारे पास देख के रखा हुआ है 1000। क्या ये 1000 जो है, क्या ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? तो हम क्या करेंगे? 1000 के प्राइम फैक्टर बनाएंगे। यहां से कर लेते हैं शुरू। लिखा 1000, 2 के साथ में जाएगा क्योंकि डिजिट एट वन स्पेस पे 0 है इस नंबर के, तो ये 2 के साथ में जा सकता है। 500 इंटू 2 करेंगे तो 1000 होता है। अगेन 500 किसके साथ जाएगा? अगेन 2 के साथ जा सकता है। 2 इंटू 250 तो 500 हो जाएगा, ठीक है। अब
250 किसके साथ जा सकता है? अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 1 बचेगा, ठीक है, क्योंकि 5 में से 4 जब निकलेगा 1 बचेगा, 1 जब 0 के साथ लगेगा तो 10 बन जाएगा, तो 5 2 ज़ा 10 होता है। अब 125 क्या अब 2 के साथ में जा सकता है? क्योंकि इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे तो 5 आ रहा है जो कि ऑड नंबर है, तो ये 2 के साथ में तो जाएगा नहीं। किसके साथ जाएगा? ये 5 के साथ में। 3 के साथ में जाएगा? नहीं जाएगा, ये 5 के साथ में ही जाएगा। क्या आएगा? 5 25 ज़ा 125 होता है। अब 25 किसके साथ जाएगा? अगेन 5 के साथ में जाएगा। 5 5 ज़ा 25 होता है, ठीक है। अब ये 5 किसके साथ जाएगा? अगेन 5 के साथ में जाएगा। 5 1 ज़ा 5 होता है। तो 1000 के हमारे पास जो प्राइम फैक्टर बन करके तैयार हो रहे हैं वो क्या है? 1000 इज इक्वल टू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 5 5 3 बार आ रहा है, तो 3 3 3 इसका सेट बन जाएगा। 5 इंटू 5 इंटू 5 ट्रिपलेट बन जाएगा। सिमिलर फैक्टर हैं तो इनका क्या बन जाएगा? ट्रिपलेट बन जाएगा। दूसरी साइड में इसको देख लो, 2 इंटू 2 इंटू 2, सब 2 2 ही है और 3 बार आ रहे हैं, इसीलिए इसका भी एक ट्रिपलेट बन जाएगा। क्या कोई ऐसा नंबर यहाँ पर बचा हुआ है जिसका कोई ट्रिपलेट ना बन रहा हो? ऐसा कोई भी फैक्टर यहाँ पर नहीं है, ठीक है, ऐसा कोई भी नंबर बीच में नहीं आ रहा है जिसका कोई ट्रिपलेट ना बन रहा हो। तो ऐसे नंबर जिनके बीच में प्राइम फैक्टर्स का सब के सब जितने भी प्राइम फैक्टर होते हैं सब के सब का ट्रिपलेट बन जाते हैं। कोई भी ऐसा फैक्टर नहीं रहता है जिसका ट्रिपलेट ना बनता हो। ऐसे नंबर्स को ही हम क्या कहते हैं? परफेक्ट क्यूब कहते हैं। तो क्योंकि 1000 जो 1000 हमको दे के रखा हुआ है, इसके प्राइम फैक्टर्स का सभी का ट्रिपलेट बन रहा है, सो दैट्स वाई इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे? इट इज़ अ परफेक्ट क्यूब। ये एक परफेक्ट क्यूब है। अगला जो हमको नंबर दे के रखा हुआ है 4th पार्ट पे, दैट इज 100। आपसे पूछा गया है क्या 100 जो है ये क्या परफेक्ट क्यूब है या नहीं? तो हमने जब परफेक्ट क्यूब्स की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ा था, हमने देखा था कि परफेक्ट क्यूब जितने भी होते हैं उनके एक्सट्रीम राइट हैंड साइड पे या तो 3 0 होते हैं या फिर 6 0 होते हैं या फिर 9 0 होते हैं, यानी कि जो 0 होते हैं वो 3 3 के सेट में होते हैं। यहाँ पर तो 2 हैं, इसको देख लो, यहाँ पर तो क्या है? 2 0 हैं, तो ये तो परफेक्ट क्यूब हो ही नहीं सकता। लेकिन फिर भी अगर आपको शक है या आपको डाउट है कि ये परफेक्ट क्यूब है या नहीं है, आप फिर भी इसके क्या करोगे? प्राइम फैक्टर बना के देख लो। अगर वैसे नहीं आपको समझ में आता तो प्राइम फैक्टर बना के देख लो। लिखा 100, 2 के साथ जाएगा क्योंकि डिजिट एट वंस प्लेस पे 0 है, तो ये 2 के साथ में जा सकता है। तो 2 इंटू 50 100 होता है। अगेन 0 आ रहा है यहाँ पर डिजिट एट वंस प्लेस पे, तो ये 2 के साथ में जा सकता है। 2 इंटू 25 50 हो जाएगा। और 25 अब किसके साथ जाएगा? 25 तो सिर्फ 5 के साथ ही जा सकता है। 5 इंटू 5 25 होता है। और ये वाला 5 ख़त्म करने के लिए अगेन 5 के साथ ही डिवाइड करना पड़ेगा। क्या बन रहे हैं इसके प्राइम फैक्टर? इसके प्राइम फैक्टर जो बन रहे हैं 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 5। क्या किसी भी केस में किसी भी नंबर के यहाँ पर कोई सेट बन रहा है, ट्रिपलेट बन रहा है, 3 3 का जोड़ा बन रहा है? 3 3 का जोड़ा नहीं होता, 3 3 का सेट कह सकते हो, 3 3 का ट्रिपलेट कह सकते हो, जोड़ा नहीं बोलेंगे इसको हम। तो क्या यहाँ पर 3 3 का ट्रिपलेट बन रहा है फैक्टर्स का? नहीं बन रहा है। यहाँ पर 1 2, एक अगर और होता है इसमें 2 तो ट्रिपलेट बन जाता।
5 वाले को देख लो अब, 5 × 5, अगर एक और 5 होता तो ट्रिपलेट बन जाता है, लेकिन दोनों ही नंबर्स में 2 वाले में भी कोई ट्रिपलेट नहीं है, 5 वाले में भी कोई ट्रिपलेट नहीं है, दोनों के बीच में एक एक फैक्टर की कमी है। इसमें 2 की कमी है, इसमें 5 की कमी है। सो दैट्स वाई दिस इज नॉट मेकिंग ट्रिपलेट। एंड व्हेन नंबर्स whose prime factors do not form triplets of their factors, such numbers cannot be a perfect cube. इसीलिए सो भी जो है is not perfect cube, ये भी perfect cube नहीं है। ठीक है, ये भी क्या एक perfect cube नहीं है। चलते हैं इसके 5th पार्ट की तरफ। 5th पार्ट में देखो आपको क्या दे के रखा है, 46,656। क्या ये एक परफेक्ट क्यूब है या नहीं है? सबसे पहले अगर मैं इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे देखूं तो 6 आ रहा है, और परफेक्ट क्यूब जितने भी होते हैं, ठीक है, उनके डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 हो सकता है, क्योंकि क्यूब नंबर्स के बीच में डिजिट एट वंस प्लेस पे 6 भी आता है बहुत सारे नंबरों के बीच में। 1 भी होता है, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है, 6 भी होता है, 7 भी होता है, 8 भी होता है, 9 भी होता है और 0 भी होता है। तो सिर्फ आप डिजिट एट वंस प्लेस को देख करके ये नहीं कह सकते हो कि ये नंबर परफेक्ट क्यूब है या नहीं है। उसमें हमेशा ही एक डाउट बना रहता है कि हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो डाउट को क्लियर करने के लिए हमको इसके प्राइम फैक्टर्स बनाना ज़रूरी है। तो चलिए इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर ही बना लेते हैं। नंबर क्या है 46,656, क्योंकि डिजिट एट वंस प्लेस पे यहाँ पर 6 है जो कि इवन नंबर है, तो ये सबसे छोटे नंबर 2 के साथ में जा सकता है। 2 2 4, 3 2 6, 3 2 6, 2 2 4, 5 में से 4 जाएगा तो 1 बचेगा, वो जब 6 के साथ में लगेगा तो 16 बन जाएगा। 8 2 16, अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 2 1 2, 2 1 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, जब वो 1 3 के साथ लगेगा तो 13 बनेगा। 6 2 12, 13 में से 12 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 जब 2 के साथ में लगेगा तो 12 बनेगा, इसीलिए 6 2 अगेन 12, बचा क्या 8, 4 2 8, किसके साथ जाएगा अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 5 2 10, 11 में से 10 जाएगा तो 1 बचेगा, और वो 1 जब 6 के साथ लगेगा 16 बनेगा। 8 2 16, 3 2 6 और 2 2 4, अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 2 2 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 1 जब 8 के साथ लगेगा तो 18 बन जाएगा। 9 2 18, आगे क्या है 3, 2 1 2, 3 में से 2 जाएगा 1 बचेगा, 1 जब 2 के साथ लगेगा तो 12 बनेगा। 6 2 12, 6 2 12, अगेन 2 के साथ में जा सकता है। 2 1 2, 2 4 8, 9 में से 8 जाएगा 1 बचेगा, 1 जब 1 के साथ लगेगा 11 बन जाएगा। 5 2 10, 11 में से जब 10 जाएगा तो 1 बचेगा, 1 जब 6 के साथ लगेगा 16, तो 8 2 अगेन 16। ठीक है, देखते जाओ प्राइम फैक्टर कैसे बनने इसके। अगेन 2 के साथ जा सकता है। 7 2 14, 2 2 4, 5 में से 4 जाएगा 1 बचेगा, 1 जब 8 के साथ लगेगा तो 18 बनेगा। 9, ठीक है, 9 2 18 होता है। अब क्योंकि देखो इसके डिजिट एट वंस प्लेस पे ऑड नंबर आ रहा है, ऑड नंबर अब ऑड नंबर के साथ ही जाएगा। ठीक है, ऑड नंबर को डिवाइड करने वाला नंबर भी ऑड ही होता है, लेकिन वो छोटे से छोटा ऑड नंबर कौन सा होगा
3, क्या होगा 3 के साथ ही ये जा सकता है। 3 2 6, 7 में से 6 जाएगा, 1 बचेगा, 1 जब 2 के साथ लगेगा 12 बनेगा। 3 4 12, ठीक है, और 3 3 9, हो गया ख़त्म। अगेन 3 के साथ में जाएगा, 8 3 24 होते हैं, और 3 1 3, ठीक है। अगेन किसके साथ जाएगा, अगेन 3 के साथ में जा सकता है। 3 2 6 होता है, 8 में से 6 जाएगा, 2 बचेगा, 2 जब 1 के साथ लगेगा 21 बनेगा। 7 3 21, अगेन 3 के साथ में जा सकता है। 9 3 27 होता है। अब ये 9 अगेन 3 के साथ में जा सकता है 3, और ये 3 अगेन 3 के साथ में जा सकता है 1, ठीक है। 3 1 3, और प्राइम फैक्टर हमारे पास क्या बन के तैयार हो रहे हैं, 46,656 के जो हमारे पास प्राइम फैक्टर बन करके तैयार हो रहे हैं वो क्या है, 1 2 3 4 5 6 बार तो 2 2 2 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, कितनी बार, 6 बार। उसके बाद 1 2 3 4 5 6 ही बार 3 3 3 मल्टीप्लाई हो रहे हैं, क्या बन जाएगा, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2, ठीक है। आगे इंटू 3 × 3 × 3 × 3 × 3 × 3, ये इसके प्राइम फैक्टर बन करके तैयार हो रहे हैं। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ये मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये इसके प्राइम फैक्टर आ गए। अब देखो इनका ट्रिपलेट बनता है कि नहीं, सिमिलर फैक्टर्स का। 2 2 2 ट्रिपलेट बना, 2 2 2 इसका भी ट्रिपलेट बना, 3 3 3 इसका भी ट्रिपलेट बना, और 3 3 3 इसका भी ट्रिपलेट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पर 46,656 के कंप्लीट ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। कोई भी फैक्टर ऐसा नहीं बच रहा जिसका कोई ट्रिपलेट ना बन रहा हो। तो आपको पता ही है, ऐसा कोई भी नंबर जिसके कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाए उनके प्राइम फैक्टर्स के, तो ऐसा नंबर हमेशा क्या होता है, परफेक्ट क्यूब होता है। सो दैट्स वाई 46,656 इज अ परफेक्ट क्यूब। तो हम क्या लिखेंगे, इज अ परफेक्ट क्यूब लिख सकते हैं इसको, ठीक है। ये इसका आंसर होगा। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। देखो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर मस्ट बी मल्टीप्लाइड सो टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब नंबर, ठीक है। दिए गए नंबर को किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए ताकि दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए। चलो इसको मैं साइड में छोड़ता हूं। क्वेश्चन नंबर 2 से करते हैं स्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 2 देखो क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर by which each of the following number must be multiplied to obtain a perfect cube. Obtain a perfect क्यूब। परफेक्ट क्यूब हासिल करने के लिए दिए गए नंबर को किस नंबर के साथ में मल्टीप्लाई किया जाए।
देखो नंबर क्या क्या देके रखे हुए हैं हमारे पास। 243 है, 256 है, 72 है, 675 है, और 5वें नंबर पे हमको दे के रखा है 100। क्या करना है, वो नंबर ढूंढना है जिसके साथ इन दिए गए नंबरों को अगर हम मल्टीप्लाई करें तो ये नंबर परफेक्ट क्यूब में तब्दील हो जाएंगे। इनको करने के लिए भी हमको दिए गए नंबर्स का सबसे पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करना पड़ेगा। प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद में हम देखेंगे कि किस किस सिमिलर फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स बन रहे हैं। ट्रिपलेट्स बनाने के बाद में जो भी नंबर या जो भी फैक्टर्स ऐसे बचे हुए रह जाएंगे जिनके ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे हैं, हम उनके केस में देखेंगे कि कितने फैक्टर्स की और ज़रूरत है उन प्राइम फैक्टर्स के बीच में ताकि वो भी ट्रिपलेट में तब्दील हो जाएं। उन फैक्टर्स के मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही वो नंबर होगा जिसके साथ हम दिए गए नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब में तब्दील हो जाएगा। जैसे हम इसको सॉल्व करेंगे आपको पता चल जाएगा कि हमें किस तरीके से उस नंबर को ढूंढना है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या था, पार्ट वन पे था हमारे पास 243 मतलब 243। सबसे पहला तरीका क्या है, फैक्टर्स बना लो, प्राइम फैक्टर्स। तो बनाते हैं, किसके साथ जाएगा ये, 3 के साथ जा सकता है। 8 3 ज़ा 24 एंड 3 1 ज़ा 3, ठीक है। बचा क्या, 81 अगेन 3 के साथ में जा सकता है। 3 2 ज़ा 6, 2 बचेगा, 2 जब 1 के साथ लगेगा 21 बनेगा। 7 3 ज़ा 21 होता है। अगेन 3 के साथ में जा सकता है। 9 अगेन 3 के साथ में जाएगा। 3 अगेन 3 के साथ में जाएगा। 1 जैसे 1 आया हमारे यहाँ पर प्राइम फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई। और क्या लिख सकते हो आप, 243 इज इक्वल टू प्राइम फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन 3 × 3 × 3, 1 2 3 4 5 बार है, ठीक है। 3 × 3 हो गया 5 बार, 1 2 3 4 5, ठीक है। 3 के 5 फैक्टर इसके बीच में आए हैं प्राइम फैक्टर्स। अब देखो प्राइम फैक्टर्स की आप क्या करोगे, ट्रिपलेट्स बनाओगे सिमिलर फैक्टर्स की। तो 3 3 3 एक ट्रिपलेट तो बन गया। इस वाले को देख लो, 3 × 3 2 फैक्टर तो आ रहे हैं, कितने फैक्टर्स की और ज़रूरत है, एक फैक्टर इसके बीच में और होना चाहिए था, एक 3 इसके बीच में और होना चाहिए था, ठीक है। एक 3 इसके बीच में अगर और होता तो इसका भी ट्रिपलेट बन जाता। इसका मतलब एक 3 और लाने के लिए मुझे इस पूरे फैक्टर्स के बीच में 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है। और अगर मैं इस पूरे फैक्टर्स को 3 के साथ में यहाँ पर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो जिस नंबर के ये प्राइम फैक्टर्स हैं, क्या उस नंबर को भी मुझे 3 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। इसका मतलब ये हो गया कि 243 को अगर मैं 3 के साथ में मल्टीप्लाई करूं देन इट विल फॉर्म परफेक्ट क्यूब नंबर, तब ये परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। क्या बन जाएगा, तब ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, सो वी नीड टू मल्टीप्लाई 243 we need to multiply 243 by 3
in order to make it a perfect cube number। परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए मुझे 243 को 3 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, वैसे ही इसके सेकंड पार्ट की तरफ चल पड़ते हैं। सेकंड पार्ट है क्या? 128। सेकंड पार्ट क्या है इसका? 128। 128 के भी आपको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेंगे। तो साइड में रफ के लिए आप एक जगह छोड़ दोगे जिसके ऊपर आप प्राइम फैक्टर बनाओगे रफ के लिए। ठीक है, 128 लिखा, कर लो इसके प्राइम फैक्टर, 2 के साथ जाएगा ये। ठीक है, 6 2 12 एंड 4 2 8, अगेन 2 के साथ में, 3 2 6 एंड 2 2 4 होता है, अगेन 2 के साथ में जाएगा। 2 1 2, 3 में से 2 जाएगा, 1 बचेगा। 1 जब वो किसके साथ? 2 के साथ लगेगा तो 12 बन जाएगा। तो 6 2 12 हो जाएगा, अगेन 2 के साथ में 8 आएगा, अगेन 2 के साथ में जाएगा तो 4 आएगा। 4 जब 2 के साथ में जाएगा तो 2 आएगा, और ये 2 के साथ ही जाएगा तो 1 आएगा। ठीक है, ये इसके प्राइम फैक्टर्स बन करके तैयार हो गए। क्या है? 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, और 1 बचा हुआ है। यहाँ पर देख लो क्या प्राइम फैक्टर बन रहे हैं इसके। 128 कैन बी रिटर्न 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2 × 2, मतलब 7 टाइम 2 आ रहा है। 7 टाइम 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। 1 2 3 4 5 6 7। उसके बाद देख लो ट्रिपलेट किस किस के बनने हैं। 2 2 2, उसके बाद 2 2 2, इस वाले का भी ट्रिपलेट बन जाता है। बच जाता है ये वाला 2। दिस इज अलोन, ये अकेला है बचा हुआ। अगर इसका भी ट्रिपलेट बनाना होता तो कौन से फैक्टर इसके बीच में होने चाहिए थे? इसके बीच में होने चाहिए थे 2 × 2। क्या होने चाहिए थे इसके बीच में? 2 × 2 इसके बीच में होने चाहिए थे। और आपको पता ही है 2 × 2 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर। 2 × 2 किसके बराबर होता है? 4 के बराबर होता है। और अगर इन दो फैक्टर्स को बीच में डालने के लिए 4 के साथ में इन प्राइम फैक्टर्स को अगर आपको मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो क्या 128 जिसके ये प्राइम फैक्टर्स हैं उस 128 को भी क्या आपको 4 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना है? करना है। इसका मतलब ये हुआ कि 128 needed to be multiplied by 4 in order to get perfect cube नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर हासिल करने के लिए 128 को 4 के साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? पार्ट सेकंड का जो आंसर आएगा दैट विल बी 4। ठीक है, क्या आएगा? 4। तो आप 4 के साथ इसको मल्टीप्लाई करोगे 128 को इन ऑर्डर टू मेक इट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। चलिए चलते हैं आगे वाले पार्ट की तरफ। थर्ड पार्ट की तरफ चलते हैं। एंड द थर्ड पार्ट इज 256। किस नंबर के साथ में इसको मल्टीप्लाई करना है उसका पता लगाने के लिए भी इस वाले नंबर के भी हमको प्राइम फैक्टर बनाना पड़ेंगे। तो चलिए बना लेते हैं। सबसे पहले इसके प्राइम फैक्टर। डिजिट एट वन प्लेस पे 6 है, इवन नंबर है तो 2 के साथ जाएगा। 12 2 24, 25 में से 24 जाएगा, 1 बचेगा। 1 जब 6 के साथ लगेगा 16 बनेगा। 2 8 16, अगेन 2 के साथ में जाएगा। 6 2 12 एंड 4 2 8, अगेन 2 के साथ में जाएगा। 3 2 6 एंड 2 2 4, अगेन 2 के साथ में जाएगा।
16 2 ज़ा 32, अगेन 2 के साथ में जाएगा। 8 2 ज़ा 16, अगेन 2 के साथ में जाएगा। 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8, अगेन 2 के साथ में जाएगा। 2 2 ज़ा 4 और अगेन 2 के साथ में जाएगा। 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। और क्या प्राइम फैक्टर बने इसके? 2 × 2 × 2, 2 × 2 × 2, 2 × 2, मतलब 8 टाइम 2 जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? 256 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 इंटू 2 × 2 × 2 इंटू 2 × 2। उसके बाद ट्रिपलेट बना लो। 2 × 2 × 2, 3 का सेट बना, फर्स्ट ट्रिपलेट। 2 × 2 × 2, दूसरे का सेट बना, सेकंड ट्रिपलेट। अब इस वाले को देख लो, 2 × 2, कितने फैक्टर्स की कमी है इसके बीच में? इसके बीच में 2 तो हैं, एक और होना चाहिए था। कितना होना चाहिए था? एक फैक्टर इसके बीच में और होना चाहिए था, 2 वाला, ठीक है? तब इसका भी ट्रिपलेट बन जाता। और अगर आप इस प्राइम फैक्टर्स को, पूरे प्राइम फैक्टर्स को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो ताकि कंप्लीट ट्रिपलेट्स बन जाए सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स के, तो क्या 256 जिसके ये सारे प्राइम फैक्टर हैं उसको भी क्या 2 के साथ में आपको मल्टीप्लाई नहीं करना है? क्या करना है? इट मीन्स we need to multiply 256 by 2 in order to make it परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए 256 को भी हमें किसके साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और कैसे देखा? जिस भी नंबर के या जिस भी प्राइम फैक्टर के ट्रिपलेट कंप्लीट नहीं हो रहे हैं, उस ट्रिपलेट को कंप्लीट करने के लिए जितने फैक्टर हम और उसके बीच में डाल रहे हैं, उन फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही वो नंबर आएगा जिसके साथ हम दिए गए नंबर को अगर मल्टीप्लाई करें तो दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब में तब्दील हो जाएगा। अगला पार्ट जो है हमारे पास दैट इज 72 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये भी एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो 72 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर बना लो, 2 के साथ जाएगा। 3 2 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, ठीक है? 36 2 ज़ा 72 होता है, अगेन 2 के साथ में जाएगा। 18 2 ज़ा 36 होता है, अगेन 2 के साथ में जाएगा। 9 2 ज़ा 18 होता है, अब 9 किसके साथ जाएगा? 3 के साथ में। 3 3 ज़ा 9 होता है, 3 किसके साथ जाएगा? 3 के साथ में ही। 3 1 ज़ा 3 होता है, क्योंकि 1 आया लास्ट में, यहाँ पर इसके प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गए। तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पर? हम लिख सकते हैं 72 इज इक्वल टू, ये पार्ट नंबर कौन सा था? 3rd था, ठीक है? 72 इज इक्वल टू 2 × 2 × 2 × 3 × 3। प्राइम फैक्टर की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में लिख लिया। उसके बाद प्राइम फैक्टर्स का ट्रिपलेट, जो सिमिलर हैं उनका ट्रिपलेट। तो 2 2 2 सिमिलर हैं और साथ में 1 2 3 भी हैं, तो 3 का एक सेट बना, ट्रिपलेट बन गया। अब 3 3 की बात करते हैं। 3 3 सिमिलर हैं, लेकिन है कितने? 2 ही हैं। ये तो ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, सेट नहीं बन रहा है 3 का। सेट बनाने के लिए इसके बीच में क्या होना चाहिए था? सेट बनाने के लिए इसके बीच में 1 और 3 इसके बीच में मल्टीप्लाई होना चाहिए था, तब जाके इसका भी ट्रिपलेट बन जाता। और 1 3 इसके बीच में और एज ए मल्टीप्लिकेशन
या एज ए फैक्टर डालने के लिए, एज ए प्राइम फैक्टर डालने के लिए मुझे उसी 3 के साथ में इसको मल्टीप्लाई करना पड़ता। इसीलिए अगर मैं प्राइम फैक्टर्स को मल्टीप्लाई कर रहा हूँ और ये प्राइम फैक्टर है किसके, 72 के, तो क्या 72 को भी मुझे 3 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना है क्या? करना है। अगर इक्वल टू के इस साइड में मुझे 3 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो इक्वल टू के इस साइड में भी मुझे मल्टीप्लाई करना है इसके साथ, ताकि दिए गए नंबर का जो प्राइम फैक्टर है उसके ट्रिपलेट्स बन जाए। तो मैं क्या लिखूँगा, वी नीड टू मल्टीप्लाई 72 बाय 3, ठीक है, बाय 3 टू गेट अ परफेक्ट क्यूब नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर हासिल करने के लिए मुझे किसके साथ, 3 के साथ उसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसके चौथे पार्ट की तरफ। चौथे पार्ट में हमको क्या दे के रखा है, 675। इसको किसके साथ मल्टीप्लाई करें ताकि ये भी एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? तो तरीका वही बना लो। इसके सबसे पहले प्राइम फैक्टर 3 के साथ चला जाएगा, ये 3 2 is 6, 3 2 is 6 और 3 5 is 15। ठीक है, अगेन किसके साथ जाएगा, 3 के साथ में जाएगा। 3 7 is 21, 1 बचेगा, 15 बनेगा, 3 5 is 15। अगेन 3 के साथ में जा सकता है। 3 2 is 6, 1 बचेगा, 15 बनेगा, 3 5 is 15। अब किसके साथ जाएगा, 5 के साथ। 5 5 is 25 होता है, 5 5 is 25 और 5 अगेन 5 के साथ में जाएगा। 5 1 is 5। प्राइम फैक्टर क्या बन गए इसके, प्राइम फैक्टर जो इसके बन करके तैयार हो रहे हैं, दैट आर 3 × 3 × 3 × 5 × 5। इसका तो ट्रिपलेट है, इसका तो ट्रिपलेट बन रहा है, इसका ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। 2 5 × 5 है। अगर इसका ट्रिपलेट बनाना होता तो मुझे क्या चाहिए था, इसके बीच में एक 5 और इसके बीच में मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए था, यानी कि 5 का एक और मल्टीपल इसके बीच में होना चाहिए था। 5 एज ए प्राइम फैक्टर इसके बीच में एक और होना चाहिए था। और अगर एक और यहाँ पर मैं लाना चाहता हूँ तो मुझे इस पूरे प्राइम फैक्टर को 5 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, जैसे कि मैंने यहाँ पर किया है। और अगर इस साइड में मैं 5 के साथ में मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इन प्राइम फैक्टर्स को 5 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो जिस नंबर के ये प्राइम फैक्टर हैं, क्या उसको भी 5 के साथ में मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा क्या? करना पड़ेगा। सो दैट्स वाई we need to multiply 675 by 5 in order to get a perfect cube number। परफेक्ट क्यूब नंबर हासिल करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 5 के साथ में दिए गए नंबर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 5th पार्ट है हमारे पास 100। 100 को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब बन जाए? वही तरीका, 100 के सबसे पहले प्राइम फैक्टर तो 2 के साथ में जाएगा, 50 आएगा। 52 is 100 होता है। 50 किसके साथ जाएगा, ये भी 2 के साथ में जाएगा। 225 सा 50 होता है। अब 25 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ। 5 5 सा 25 होता है। और ये 5 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ ही जाएगा। 5 1 सा 5 होता है। तो 100 के हमारे पास में जो प्राइम फैक्टर बन करके तैयार हो रहे हैं, दैट आर 2 × 2 × 5 × 5। सिमिलर फैक्टर 2 2 है और 5 5 है। यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो 2 2 का भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। ठीक है,
2 का भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है और 5 का भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। अगर मैं चाहता हूँ कि इनका ट्रिपलेट बने तो इसके बीच में 5 का ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 5 इसके बीच में और मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए था और 2 का ट्रिपलेट बनाने के लिए एक 2 इसके बीच में और मल्टीप्लाई हो रहा होना चाहिए था। ठीक है, और अगर इन दोनों को मैं देखता हूँ तो मुझे पता चल रहा है कि मुझे यहाँ पर 2 × 5 को बीच में डालने के लिए 2 × 5 के साथ में इस प्राइम फैक्टर को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके 2 2 2 के ट्रिपलेट और 5 5 5 के ट्रिपलेट बन पाएंगे। और 2 × 5 होता क्या है? 10। 2 × 5 होता क्या है? 10। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि 2 × 2 × 5 × 5 को मुझे 10 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तब जाके यहाँ पर ट्रिपलेट बन पाएंगे। और अगर मुझे इस साइड में 10 के साथ में मल्टीप्लाई करना पड़ रहा है तो क्या 100 को भी 10 के साथ मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा, क्योंकि 100 के ही तो प्राइम फैक्टर हैं 2 × 2 5 × 5। इसीलिए वी नीड टू मल्टीप्लाई 100 by 10 to make a perfect cube number। परफेक्ट क्यूब नंबर बनाने के लिए मुझे 10 के साथ में 100 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। और क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट नंबर बाय विच ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स मस्ट बी डिवाइडेड टू ऑब्टेन अ परफेक्ट क्यूब नंबर। क्या है क्वेश्चन नंबर 3? क्वेश्चन नंबर 3 देखो क्या कहता है। फाइंड द स्मॉलेस्ट number by which each of the following number must be divided to get perfect cube। ठीक है, दिए गए नंबर को किस नंबर के साथ में डिवाइड किया जाए ताकि दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। ऐसे सवालों के बीच में भी हम प्राइम फैक्टर से बनाएंगे दिए गए नंबर्स के, उसके बाद हम प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट बनाएंगे और जिन भी फैक्टर्स के ट्रिपलेट्स नहीं बन रहे होंगे अगर उसी नंबर्स के साथ में, ठीक है, अगर उन्हीं फैक्टर्स के साथ में या उन्हीं नंबर्स के साथ में दिए गए नंबर को डिवाइड कर देंगे तो दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाएगा। और ज़्यादा समझने के लिए जैसे ही हम सवाल को करेंगे आपको अच्छे तरीके से समझ में आ जाएगा कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो देखो इसका पार्ट नंबर 1 क्या है हमारे पास। पार्ट नंबर 1 है हमारे पास 81। पार्ट नंबर 1 क्या है? 81। पूछा क्या गया है 81 को किसके साथ डिवाइड करें ताकि ये एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे 81 के प्राइम फैक्टर बना लो। किसके साथ जाएगा? 3 के साथ जाएगा। 3 2 6 बचेगा 2 जब 1 के साथ लगेगा 21 बनेगा। 7 3 21। अगेन 3 के साथ में जाएगा 9। अगेन 3 के साथ में जाएगा 3 और 3 किसके साथ जाएगा? 3 के साथ ही जाएगा। 3 1 3। तो प्राइम फैक्टर देखो हमारे पास क्या बन रहे हैं। 81 कैन बी रिटर्न in the form of product of its prime factor and prime factors are 3 × 3 × 3
इंटू 3। ठीक है, ये प्राइम फैक्टर्स की प्रोडक्ट की फॉर्म में लिखा गया। यहाँ तक तो देखो इसका 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 टाइम 3 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ तक तो एक ट्रिपलेट बन रहा है। एक्स्ट्रा क्या आ रहा है, ये वाला 3 इसके बीच में एक्स्ट्रा है। अगर ये इसके बीच में 3 एज ए प्राइम फैक्टर इसके बीच में नहीं होता, एज इट्स मल्टीपल नहीं होता, तो दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब नंबर होता। अगर आप चाहते हो कि ये 3 इसमें से निकल जाए तो क्या करना चाहिए आपको, इसी 3 के साथ ही इसको डिवाइड करना चाहिए। क्या होता, जब इसी 3 के साथ डिवाइड करोगे, ये वाला 3 और ये वाला 3 कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या रह जाएगा 3 इंटू 3 इंटू 3, जो कि एक ट्रिपलेट है। और 3 इंटू 3 इंटू 3 क्या है, 27 होता है। 3 इंटू 3 इंटू 3 27 होता है। और वो 27 कैसे बचा, जब आपने 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 को 3 के साथ ही डिवाइड कर दिया, एक्स्ट्रा वाले फैक्टर के साथ ही डिवाइड कर दिया। अब यहाँ पर देखो, अगर आप इस पूरे फैक्टर को, जो कि 81 के प्राइम फैक्टर हैं, इस पूरे फैक्टर को अगर आप 3 के साथ में डिवाइड कर रहे हो, तो क्या 81 को भी आपको 3 के साथ में डिवाइड नहीं करना है? क्या करना है। और जैसे ही आप 81 को 3 के साथ में डिवाइड करोगे, तभी तो आपके पास में ये 3 इंटू 3 इंटू 3 रह जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कुछ? तो कहने का मतलब ये है कि जिस भी फैक्टर के ट्रिपलेट नहीं बन रहे हैं, उन्हीं फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन के बराबर ही वो नंबर होगा जिसके साथ अगर आप दिए गए नंबर को डिवाइड करोगे तो दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ, वी नीड टू डिवाइड 81 by 3 in order to get a perfect cube नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर हासिल करने के लिए मुझे 81 को 3 के साथ डिवाइड करना पड़ेगा। और कैसे पता चला, जिस भी प्राइम फैक्टर्स के ट्रिपलेट नहीं बन रहे थे, उसी फैक्टर्स के साथ में दिए गए नंबर को आपने डिवाइड कर देना है। समझ में आ गया? आगे चलते हैं इसके सेकंड पार्ट की तरफ। सेकंड पार्ट क्या है हमारे पास, 128 बना लो इसके प्राइम फैक्टर। 128 लिखा, 2 के साथ में जाएगा 6, 4 अगेन 2 के साथ में जाएगा 3, 2 अगेन 2 के साथ में जाएगा 16, अगेन 2 के साथ में जाएगा 8, अगेन 2 के साथ में जाएगा 4, अगेन 2 के साथ में जाएगा तो 2, अगेन 2 के साथ में जाएगा तो 1। जैसे 1 आया, इसके प्राइम फैक्टर कंप्लीट हो गए। क्या आया, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और 2। प्राइम फैक्टर इसके बन रहे हैं हमारे पास 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2। इसका भी ट्रिपलेट है, इसका भी ट्रिपलेट है। अगर आप चाहते हो कि ये दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब बन जाए, तो इसमें से आपको ये जो एक्स्ट्रा 2 आ रहा है एज इट्स प्राइम फैक्टर, ठीक है, ये जो एक्स्ट्रा आ रहा है जिसका कोई भी ट्रिपलेट नहीं बन रहा है, इसको आपको ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने के लिए इसी प्राइम फैक्टर के साथ में इसको डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके क्या होता, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाता और क्या रह जाता, 2 इंटू 2 इंटू 2, 2 इंटू 2 इंटू 2 और दोनों के ट्रिपलेट होते, कंप्लीट ट्रिपलेट बन जाते। और अगर इस साइड में प्राइम फैक्टर्स को अगर आप 2 के साथ में डिवाइड कर रहे हो इन ऑर्डर टू मेक अ परफेक्ट क्यूब नंबर और इन ऑर्डर टू मेक कंप्लीट ट्रिपलेट्स, तो क्या आपको इस वाले नंबर को जिसके ये प्राइम फैक्टर है उसको भी 2 के साथ में डिवाइड करना नहीं है? क्या करना है, ठीक है। तो
we need to divide 128 by 2 in order to get a perfect cube नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर हासिल करने के लिए मुझे दिए गए नंबर को 2 के साथ में डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ पर अगला वाला क्या दे के रखा है, थर्ड में दे के रखा है हमको 135 को किसके साथ मल्टीप्लाई करें, डिवाइड करें, ताकि ये भी एक परफेक्ट क्यूब नंबर बन जाए। तो 135 के सबसे पहले आप क्या करोगे, प्राइम फैक्टर बनाओगे। किसके साथ जाएगा, ये 3 के साथ चला जाएगा। 3 4 सा 12, 1 बचेगा 15 हो जाएगा, और 3 5 सा 15। ठीक है, अगेन 3 के साथ में जाएगा, 3 1 सा 3 एंड 3 5 सा अगेन 15। अब 3 के साथ में जाएगा अगेन, 3 5 सा 15, और 5 किसके साथ जाएगा, 5 के साथ ही जाएगा, 5 1 सा 5। प्राइम फैक्टर क्या बन रहे हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5। यहाँ तक तो ट्रिपलेट कंप्लीट है। ये एक्स्ट्रा आ रहा है, और इसको अगर आप ख़त्म करना चाहते हो तो दिए गए फैक्टर्स को इस एक्स्ट्रा प्राइम फैक्टर के साथ में ही डिवाइड करना पड़ेगा, तब जाके क्या हो जाएगा, 5 और 5 कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या रह जाएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3 का ट्रिपलेट। इसका मतलब अगर आप इस प्राइम फैक्टर्स को 5 के साथ में डिवाइड कर रहे हो तो क्या 135 को भी 5 के साथ में आपको डिवाइड नहीं करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा। सो वी नीड टू डिवाइड 135 बाय 5 in order to get a perfect cube number। परफेक्ट क्यूब नंबर हासिल करने के लिए मुझे इसको 5 के साथ में डिवाइड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं, 192 को आप खुद करोगे, 704 को कर लेता हूँ मैं। ठीक है, अगला पार्ट कौन सा है, 5th पार्ट है, नंबर क्या है, 704। 4th पार्ट जो था 192 उसको आप खुद करोगे, 704 को मैं कर देता हूँ। तो देखो 704 को मैं क्या करूँगा, प्राइम फैक्टर बनाऊँगा, 2 के साथ चला जाएगा, 3 2 ज़ा 6, 1 बचेगा, 10 बनेगा, 5 2 ज़ा 10 और 2 2 ज़ा 4, अगेन 2 के साथ में जाएगा, 2 1 ज़ा 2, 7 2 ज़ा 14, 1 बचेगा, 12 बनेगा, 6 2 ज़ा 12, अगेन 2 के साथ में जाएगा, 8 2 ज़ा 16, 17 में से 16 गया, 1 बचेगा, अगेन 16 बनेगा, 8, 2 के साथ में गया, फिर से 4 4, 2 के साथ जाएगा, फिर से 2 2, 2 के साथ में ही गया, 1 1, और 1 1 किसके साथ जाएगा, 1 1 के साथ ही जाएगा, 11 1 ज़ा 11। ठीक है, और प्राइम फैक्टर इसके क्या बनकर आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, साथ में 1 2 3 4 5 6, और साथ में 11 है। इसका भी ट्रिपलेट है, इसका भी ट्रिपलेट है, ये बेचारा खाली बचा हुआ है, इसका कोई ट्रिपलेट नहीं है। अगर आप चाहते हो कि ये दिया गया नंबर एक परफेक्ट क्यूब होता तो क्या होना चाहिए था, ये इसके बीच में 11 अकेला नहीं होना चाहिए था, या तो इसका ट्रिपलेट होना चाहिए था, या तो ये होना ही नहीं चाहिए था। और अगर आप चाहते हो ये ट्रिपलेट बने हुए रह जाएं, ये एक्स्ट्रा वाला 11 ख़त्म हो जाए, तो आपको 11 के साथ, तो इस एक्स्ट्रा 11 को ख़त्म करने के लिए मैंने 11 के साथ में ही दिए गए फैक्टर्स को डिवाइड किया। और जब मैंने दिए गए फैक्टर्स को, प्राइम फैक्टर्स को 11 के साथ में डिवाइड किया, तो मैंने क्या देखा कि 11 के साथ में ये 11 चला जाता है, बाकी वाले जो फैक्टर्स आ रहे हैं उनका ट्रिपलेट कंप्लीट हो जाता है, और कोई भी एक्स्ट्रा नंबर नहीं रहता जिसका कंप्लीट ट्रिपलेट ना बन रहा हो। तो इसका मतलब अगर मैं इन फैक्टर्स को 11 के साथ में डिवाइड कर रहा हूँ, तो जिस नंबर के ये फैक्टर्स हैं, क्या उसको भी मुझे 11 के साथ में डिवाइड नहीं करना चाहिए, करना चाहिए।
तो मैं कह सकता हूँ वी नीड टू डिवाइड 704 by 11 in order to get a perfect cube नंबर। परफेक्ट क्यूब नंबर हासिल करने के लिए मुझे दिए गए नंबर को 11 के साथ में डिवाइड करना पड़ेगा। आगे चलते हैं इसके लास्ट सवाल की तरफ। लास्ट सवाल देखो इसका क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है इम्तियाज मेक्स अ क्यूबॉइड ऑफ प्लास्टिसिन ऑफ साइड 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। इम्तियाज जो है वो एक क्यूबॉइड बना रहा है जिसकी जो साइड है वो 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। आगे वो कहता है हाउ मेनी सच क्यूबॉइड्स विल बी नीडेड टू फॉर्म अ क्यूब। अगर उन्हीं क्यूबॉइड्स को वो मिला करके एक परफेक्ट क्यूब बनाना चाहता है तो बताओ भाई कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। ठीक है, तो क्वेश्चन मैं लिख लेता हूँ। क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। इम्तियाज मेक्स अ क्यूबॉइड of size 5 centimeter, 2 centimeter and 5 centimeter. How many such cuboids are required to make a complete क्यूब। कंप्लीट क्यूब बनाने के लिए ऐसे कितने क्यूबॉइड्स की ज़रूरत पड़ेगी। सबसे पहले आप इस फिगर को समझ लो। फिगर क्या है, सबसे पहले मैं क्यूबॉइड की फिगर बना रहा हूँ। क्यूबॉइड कुछ ऐसा है जिसकी जो लेंथ है वो 5 है सेंटीमीटर, ब्रेड्थ जो है वो 2 है सेंटीमीटर में, और जो हाइट है वो भी 5 सेंटीमीटर में है। ठीक है, आगे इन डब्बों को मिला करके वो एक बड़ा सा क्यूब बनाने की तैयारी कर रहा है। क्यूब बनाने की तैयारी कर रहा है। अगर इन डब्बों को वो बीच में अरेंज कर रहा है इस क्यूब के बीच में, जो कि एक परफेक्ट क्यूब है, तो ये डब्बे एक्चुअल में उस क्यूब के बीच में क्या चीज़ कवर कर रहे हैं, वॉल्यूम। इस क्यूब के वॉल्यूम को वो कवर कर रहे हैं। इसका मतलब जितने डब्बे इसके बीच में हम लगाएंगे उन सभी डब्बों को मिलाकर जो वॉल्यूम आएगा वो इस क्यूब के वॉल्यूम के बराबर होना चाहिए। और आपको पता ही है क्यूब का जो वॉल्यूम होता है उसमें जो उसके फैक्टर्स होंगे, प्राइम फैक्टर्स, वो सारे के सारे ट्रिपलेट्स की शक्ल में होंगे। कोई भी ऐसा फैक्टर्स या उसके वॉल्यूम्स का जो फैक्टर अगर मैं बनाऊंगा उसके वॉल्यूम के फैक्टर्स जो होंगे, ऐसा कोई भी फैक्टर बीच में नहीं बचेगा जिसका ट्रिपलेट ना बनता हो। तभी तो ये क्यूब है। और क्यूब की तो यही खास बात होती है कि उसके जो फैक्टर्स होते हैं सबका ट्रिपलेट बनता है। तो मैंने यहाँ पर क्यूबॉइड का जो वॉल्यूम है उसको लिखा है, और क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट के बराबर। लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ है 2 सेंटीमीटर और हाइट है 5 सेंटीमीटर। अब इसकी अगर मैं वॉल्यूम को देखूं और वॉल्यूम को एज
फैक्टर्स की मल्टीप्लिकेशन की फॉर्म में देखूं तो 5 इंटू 2 इंटू 5 आ रहा है। किसी का भी कोई ट्रिपलेट नहीं बन रहा है। और क्यूब की तो ख़ास बात यही होती है कि अगर मैं क्यूबॉइड से क्यूब बनाना चाहता हूँ, ये क्या है, क्यूबॉइड है, क्यूबॉइड से अगर मैं क्यूब बनाना चाहता हूँ तो मुझे चाहिए कि इसके जितने भी फैक्टर हैं, ठीक है, उन सब का ट्रिपलेट बनना चाहिए, तभी तो वो क्यूब बनेगा। तो बना लेते हैं इसके फैक्टर्स को ट्रिपलेट की फॉर्म में। सबसे पहले 5 की बात करते हैं। 1 5 2 5, 2 5 तो इसके बीच में है। कितने 5 की और ज़रूरत है एज ए मल्टीपल टू मेक ट्रिपलेट ऑफ 5? तो वो ज़रूरत है 1 5 की। किसकी ज़रूरत है? 1 5 की ज़रूरत है, तब जाके 5 5 5 का ट्रिपलेट हो जाता। 5 इंटू 5 इंटू 5, तो एक ट्रिपलेट बन जाता, ठीक है। दूसरा 2 2 की बात करते हैं। यहाँ पर तो सिंगल 2 है, कितने और 2 की ज़रूरत है एज ए मल्टीपल इन ऑर्डर टू मेक ट्रिपलेट ऑफ 2? तो एक तो है, और कितने की ज़रूरत है? 2 और की, तो 2 इंटू 2 की ज़रूरत है, ठीक है। तब जाके क्या होता? 2 इंटू 2 इंटू 2, इसका भी ट्रिपलेट हो जाता। ओवरऑल मुझे कितने फैक्टर्स की ज़रूरत पड़ी? 5 इंटू 2 इंटू 2, 5 इंटू 2 इंटू 2, जो कि किसके बराबर होता है? 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 5 20। मतलब मुझे 20 की ज़रूरत पड़ रही है इन ऑर्डर टू मेक 5 इंटू 2 इंटू 5 अ परफेक्ट क्यूब। तो मैं क्या कह सकता हूँ? 20 क्यूबॉइड्स। क्या 20 क्यूबॉइड्स चाहिए मुझे इन ऑर्डर टू मेक दिस क्यूबॉइड अ परफेक्ट क्यूब। तो यहाँ पर सॉल्यूशन निकल रहा है हमारे पास। सॉल्यूशन में क्या निकल रहा है? वी नीड 20 such cuboids to make a perfect cube, ठीक है। और यहाँ पर आपका होता है एक्सरसाइज 7.1 कंप्लीट। आज के लिए इतना ही। कल फिर हम इसी चैप्टर की दूसरी एक्सरसाइज के साथ में हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक यू।